आज भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताई बधारहण। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना सर्वथा पाप है। अगर आप इसको मारोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण को जान से मारना महापाप है। लेकिन अर्जुन आतताई बधारहण, ये एक आतताई है, एक पापी है, इसको छोड़ना भी पाप है। जो व्यक्ति पाप करे, जो व्यक्ति गलत कर्म करे, ऐसे पापी को अवश्य ही दंड देना चाहिए। ऐसे पापी, ऐसे आतताई दंड के अधिकारी होते हैं, इसलिए इसे छोड़ो मत। तो अर्जुन सोच में पड़ गए। अभी भगवान बोल रहे ब्राह्मण है मत मारो, पापी है मार दो। व्यक्ति एक आदेश दो करे तो क्या करें। अब अर्जुन विचार करने लगे। देखो अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, साधारण तो नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण के शिष्य है। भगवान ने गीता के उपदेश अर्जुन को सुनाया, अर्जुन को प्रदान किया, तो इतना ज्ञान अर्जुन के पास है। अर्जुन के सामने अभी जो परिस्थिति आ गया है, व्यक्ति एक आदेश दो, उसको मारना है और नहीं भी मारना है, तो कैसे संभव होगा। जिसके पास में गीता जैसा ज्ञान हो, वो हर मुश्किल से मुश्किल अवस्था से बाहर निकल सकता है, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे गीता जी में है। अर्जुन को याद आया, भगवान ने कहा था अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरीच्यते। भगवान गीताचार्य कृष्ण जी गीता में कहते हैं सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही सबसे बड़ा मृत्यु समान दंड है। अगर व्यक्ति का सम्मान हो, इज्जत हो, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को वही समाज के बीच में अपमानित किया जाए, वो इतना लज्जित होगा, इतना लज्जित होगा कि उसको मृत्यु तुल्य वो लग सकता है, मृत्यु समान होता है। इसलिए सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु तुल्य है, मृत्यु बराबर है। अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि था उसको तलवार से निकाला और अपमानित करके शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को जान से नहीं, अपमान से मारा। प्यार से बोल दीजिए ना। अब जैसे इतना अपमानित किया गया, अश्वत्थामा को अत्यंत लज्जित होकर के अश्वत्थामा वहां से चला गया, लेकिन इतना क्रोध उसके भीतर भर गया, कहता है कि इनके वंश में अब किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा, एक एक करके मारूंगा। थोड़ी देर बाद याद आया सब तो मर गए, अब बच्चा कौन। फिर याद आता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु मारा गया युद्ध में, और उनकी पत्नी देवी उत्तरा गर्भवती है। देवी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। ये जैसे याद आता है, तुरंत ब्रह्मास्त्र प्रहार किया और वो ब्रह्मास्त्र जाकर के देवी उत्तरा के गर्भ में लगा। भगवान द्वारिका जा रहे हैं, इतने में देवी उत्तरा दौड़ करके आई। भगवान रथ में बैठने वाले थे, उत्तरा ने चरण को पकड़ लिया और उसके बाद में स्तुति करना प्रारंभ किया।